यूएफसी की ब्रेकिंग न्यूज एंड अपडेट के वीडियो नंबर 7 में मैं आप सभी भाइयों को वेलकम करता हूं। चटपटी न्यूज होने वाली है आज के इस सेशन में, क्योंकि इलिया टपूरिया ने इस्लाम मखाचेव को चैलेंज भी कर दिया है और उनको ये भी बोल दिया है कि दैट रशियन स्पीक्स टू मच, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा लेकिन ऑक्टागन के अंदर, क्योंकि बाहर मैंने तोड़ी तो उसका बिल मुझे भरना पड़ेगा। पूरा मामला क्या है आज इस वीडियो में 7 इंटरेस्टिंग न्यूज में आपको बताऊंगा। पहली न्यूज निकल कर आ रही है डैनियल कॉर्मिये की तरफ से। डैनियल कॉर्मिये ने एलेक्स परेरा का इंटरव्यू लिया यूएफसी की 307 प्री फाइट कॉन्फ्रेंस से पहले। उसके अंदर आपको पता है डीसी मजाक करते रहते हैं। एलेक्स परेरा से जब वो मिले तो उन्होंने टेक डाउन की कोशिश की और उनकी कोशिश इसलिए थी कि वो चेक कर सके कि एलेक्स परेरा को बेसिक्स के अंदर कितनी नॉलेज हो गई है। तो यहां पर जब उन्होंने सिंगल लेग लिया एलेक्स परेरा का, तो एलेक्स परेरा ने अच्छे तरीके से टेक डाउन डिफेंस अपना दिखाया और थोड़ी बहुत हंसी मजाक में डैनियल कॉर्मिये के साथ रेसलिंग की। डैनियल कॉर्मिये की ये आदत है, वो हर फाइटर को कुछ न कुछ तरीके से फील करने की कोशिश करता है कि कितना इसमें दम है, कितनी इसकी पावर है और किस तरीके से ये तैयार है या नहीं है। तो एलेक्स परेरा ने डीसी के साथ अच्छे तरीके से रेसलिंग की और डीसी को भी लगा यार बंदे में तो पावर है। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है जॉन जोन्स की तरफ से। जॉन जोन्स की फाइट होने वाली है स्टीपे मियोचिच के साथ यूएफसी 302 में, ठीक है, 16 नवंबर को। तो स्टीपे मियोचिच के खिलाफ फाइट से पहले उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर की है जॉन जोन्स ने, जिसके अंदर वो काफी रिप्ड दिखाई दे रहे हैं। जॉन जोन्स की ये फोटो देखकर सभी लोग शॉक हो गए हैं। उनका कहना ये है कि उन्होंने अपना जो एक्स्ट्रा फैट है वो हटा लिया है और एक्स्ट्रा फैट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है मसल्स में। सो नाउ यू कैन सी ए मस्कुलर जॉन जोन्स रेदर देन ए फैट जॉन जोन्स। तो यहाँ पर जॉन जोन्स स्टीपे मियोचिच की फाइट को सीरियसली ले रहे हैं बिकॉज ही वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट हैवीवेट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। ये हो सकता है अगर वो स्टीपे मियोचिच को हरा देते हैं। तीसरी न्यूज निकल कर आ रही है जोएन बकली की तरफ से। देखो जोकेन बकली जो हैं उनकी फाइट चल रही है ऑनलाइन, किसके साथ? डीसी के साथ, डैनियल कॉर्मिये के साथ। उसका रीजन ये है कि बकली ने जीतने के बाद कॉल आउट कर दिया था कॉनर मैग्रेगर को और डीसी का कहना यह था कि यूएफसी की हिस्ट्री में यह सबसे बकवास कॉल आउट था। इसी बात को लेकर बकली और डैनियल कॉर्मिये के बीच में ऑनलाइन फ्यूड चल रही थी, लेकिन अब फाइट से पहले यूएफसी 307 में डैनियल कॉर्मिये ने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू लिया जोआन बकली का और उन दोनों ने बीच में बैठकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया। नाउ ये बीफ खत्म हो गई है, एवरीथिंग इज कूल बिटवीन बकली एंड डैनियल कॉर्मिये। मैच्योर लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। अब चौथी न्यूज जिसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा था, इलिया टपूरिया का इंटरव्यू हुआ और इलिया टपूरिया ने 3-4 बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि मैक्स होलोवे के खिलाफ जब मेरी फाइट होगी तो पहले राउंड के अंदर ही सबको पता लग जाएगा कि मेरा लेवल क्या है और मैक्स होलोवे का लेवल क्या है। अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि मैक्स होलोवे मेरे सामने टफ अपोनेंट होगा या मेरे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, उन्हें पहले राउंड के अंदर ही ये साफ पता लग जाएगा कि मैं एक अलग ही लीग का फाइटर हूं। सो बिवेयर, ध्यान से रहो मैक्स होलोवे। दूसरा उन्होंने कहा कि इस्लाम मखाचेव के साथ मैं फाइट करने के लिए रेडी हूं, पहले मैं अपना 1-2 टाइटल डिफेंड कर लूं। इस्लाम मखाचेव बकवास बहुत ज्यादा करता है, ही टॉक्स टू मच, तो मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूं। यहां पर इलिया टपूरिया ने यह भी कहा कि आउटसाइड द ऑक्टागन, इनसाइड द ऑक्टागन, दोनों जगह आई कैन बीट इस्लाम मखाचेव। फिस्ट फाइट में भी, ब्रॉलिंग में भी और एक यूएफसी के रूल एंड रेगुलेशन वाले मैच में भी, लेकिन मैं उसे यूएफसी के अंदर ऑक्टागन के अंदर जो है हराना चाहता हूं, क्योंकि अगर बाहर हमारी लड़ाई होगी तो हड्डियां पसलियां टूट जाएंगी इस्लाम मखाचेव की और उसका बिल मुझे भरना पड़ेगा और क्या पता कितना बिल आ जाए, कितनी हड्डियां टूट जाएं। तो अच्छा ये होगा कि यूएफसी हमारी फाइट करवा दे ऑक्टागन के अंदर। तो यार ये फाइट देखने के लिए मैं तो हूं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि इलिया टपूरिया इज़ वेल राउंडेड। इलिया टपूरिया की स्ट्राइकिंग इस्लाम से बेटर है, रेसलिंग वो अपनी शो नहीं करते लेकिन उनकी रेसलिंग भी इस्लाम मखाचेव के लेवल पर ही है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है? और अगर ये फाइट 155 में फिक्स हो जाती है तो आप यकीन करो ना करो, मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि आई एम नॉट एबल टू सी इस्लाम मखाचेव फिनिशिंग इलिया टपूरिया वाया नॉकआउट। सबमिशन अगर वो कर सकते हैं तो चांस होगा इस्लाम का, लेकिन अगर स्ट्राइकिंग की प्योरली बात आ गई तो चांस होगा इलिया टपूरिया का। लेकिन फ्यूचर की बात है ये, अगर दोनों ये फाइटर आपस में फाइट करते हैं तो मजा आ जाएगा, क्योंकि जो दूसरे अपोनेंट हैं वो इस्लाम के सामने अभी कोई टिक ही नहीं पा रहा है 155 में। तो अगर
इलिया टपूरिया 145 डिवीजन को क्लीन अप कर देते हैं। तो ये फाइट फ्यूचर में हो सकती है। और आज का कहा मेरा याद रख लेना, इस्लाम मखाचेव विल नेवर एक्सेप्ट दिस फाइट, ही वॉन्ट एक्सेप्ट दिस फाइट। मुझे पता है हबीब के कैंप का, वो इस्लाम मखाचेव के लिए इस फाइट के लिए हामी कभी नहीं भरेंगे। जब ये बात और ज़्यादा गर्म हो गई या फिर यूएफसी ने इस बात को और ज़्यादा आगे करना शुरू कर दिया, तो आगे ये भी बात उठती हुई दिखाई देगी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम तो 170 के अंदर जाकर डबल चैंपियन बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप नीचे कमेंट बॉक्स करके बताएं कमेंट में कि आपको क्या लगता है अगर इन दोनों की फाइट हुई तो किसके जीतने के चांस है और कैसे। पांचवी जो न्यूज निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है टेरेंस क्रॉफोर्ड की तरफ से। टेरेंस क्रॉफोर्ड एक बॉक्सर हैं, काफी फेमस हैं। उनको फाइट ऑफर हुई थी कॉनर मैग्रेगर के साथ। 2 फाइट की डील थी, पहली फाइट होनी थी एमएमए में और दूसरी फाइट होनी थी बॉक्सिंग में। लेकिन उन्होंने मैग्रेगर के साथ ये फाइट करने से मना कर दिया। सऊदी के बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी ये फाइट करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर क्रॉफर्ड का कहना ये है कि मैं अपने एमएमए के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और जब कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता तो भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए, डैमेज बहुत ज़्यादा आ जाती है। उनका कहना ये है कि एमएमए के फाइट में अगर मुझे पहले ज़्यादा डैमेज आ जाती तो भाई मेरा करियर ही खत्म हो जाता। एंड आई एम नॉट ए एमएमए फाइटर, आई एम ए बॉक्सर। तो मुझे ये क्रॉफर्ड की बात बिल्कुल पसंद आई। ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। उन्होंने पैसे के लिए अपने करियर को दांव पर नहीं लगाया। वेरी गुड चॉइस। छठी न्यूज निकल कर आ रही है इजराइल अडेसानिया की तरफ से। यार देखो, अगर मैं एक बात कहूँ ना, कर्मा इज ए बिच, तो वो पूरी की पूरी लागू होती है इजराइल अडेसानिया पर। जब एलेक्स परेरा यूएफसी में नहीं थे तो इजराइल अडेसानिया ने एक इंटरव्यू देकर ये कहा था कि एलेक्स परेरा किसी पब में दारू पी रहे होंगे मेरी सक्सेस को देखते हुए, मेरी फाइट्स को देखते हुए, और अपने दोस्तों को बताते होंगे कि देखो मैंने इसको एक बार हराया था। लेकिन आज 3 साल के बाद ये सारी चीज़ें घूमकर अडेसानिया के ऊपर आ गई है। अडेसानिया का जो लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि UFC 307 के अंदर एलेक्स परेरा खलील राउंट्री को हरा दें और वो अपने रिटायरमेंट तक ना आ रहे, ताकि मैं ये तो कह पाऊं कि लास्ट परेरा को हराया था वो मैंने हराया था। तो अब देखो, एक वो टाइम था जब अडेसानिया ये कहते थे कि परेरा ये कह रहे होंगे कि उसने मुझे एक बार हराया है, उसने मुझे हराया हुआ है 2 बार, यानी कि हराया हुआ है यार। लेकिन अब 3 साल के बाद क्या टाइम घूमकर आ गया कि अब एलेक्स परेरा 2 डिवीजन में चैंपियन बन गए, बेल्ट को डिफेंड कर रहे हैं। 3 कंजेक्यूटिव टाइटल डिफेंसेस का 175 डेज के अंदर वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। और अडेसानिया के मुंह से अब ये निकल रहा है कि मैं था वो लास्ट बंदा जिसने परेरा को हराया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो चीज शुरू होती है वो घूमकर तुम्हारे ऊपर ही आती है। कर्मा इज ए बिच। 7वीं न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही है, आपको मजा आ जाएगा। माइकल बिस्पिंग को सब जानते हैं, ही इज ए यूएफसी वेटरन, यूएफसी हॉल ऑफ फेमर। तो यहां पर पेरिस के अंदर जब फाइट कार्ड हुआ तो माइकल बिस्पिंग उसमें कमेंट्री कर रहे थे, कनेक्टेड थे उस कार्ड से। जब पेरिस के अंदर उनकी फैमिली फाइट को देखने गई तो बाहर निकलते हुए किसी चोर ने उनकी वाइफ का जो वैलेट है, जो बटुआ है, जो पर्स है, वो चुरा लिया और भागने लगा। ये देखते हुए माइकल बिस्पिंग ने पेरिस के अंदर जो पर्स का जो थीफ था उसको चेज किया और अपनी पत्नी का जो पर्स ले लिया था उसको वापस करवाया। तो यहाँ पर यूएफसी पेरिस में सीन हो गए हैं। यूएफसी पेरिस में माइकल बिस्पिंग ने एक बैग के थीफ को चेज किया लास्ट वीक यूएफसी फाइट नाइट 243 में। और फ्रांस के अंदर ये एक टुच्ची हरकत की उस चोर ने, और चुराया भी तो किसका बैग चुराया यार, यूएफसी फाइटर की वाइफ का। तो क्या होना था, चेज किया उस फाइटर को और उसको थप्पड़ चट्टू मारे और बैग अपनी वाइफ का ले लिया। तो आज इन 7 इंटरेस्टिंग खबर्स के अंदर आपको सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ कौन सी लगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम नहीं व्हाट्सएप चैनल का लिंक ले लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। जो भी वीडियो डालता हूँ वहाँ पर नोटिफिकेशन आपके पास भेज देता हूँ। नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब के ऊपर आपको डिपेंडेंट पूरा नहीं रहना पड़ेगा। तो जल्दी से जाएं। टेक केयर, ख्याल रखें।